हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है बर्निंग सेंसेशन। तो बर्निंग सेंसेशन का अर्थ होता है कि शरीर में जलने की संवेदना उत्पन्न होती है, जलन का अनुभव होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या कारण होता है, कौन कौन सी जांच की आवश्यकता होती है और कैसे हम इसका इलाज करते हैं, और ख़ास करके होम्योपैथी आपको इससे कैसे निजात दिला सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बर्निंग सेंसेशन अर्थात शरीर के किसी भाग में जलने सी अनुभूति होना स्वयं में कोई रोग नहीं बल्कि शरीर द्वारा दिया गया एक चेतावनी संकेत है। यह संकेत बताता है कि शरीर के किसी तंत्र, त्वचा, तंत्रिका, पाचन या मूत्र प्रणाली में असंतुलन या विकार उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण बहुआयामी होते हैं, जिन्हें शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय दृष्टि से समझा जा सकता है। सबसे सामान्य कारणों में संक्रमण का स्थान प्रमुख है। मूत्र मार्ग संक्रमण, जिसको हम UTI कहते हैं, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें पेशाब के समय में जलन, त्वचा के फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण में जलन या खुजली तथा मुंह या गले के संक्रमण में जलन अनुभव की जाती है। ऐसे मामले में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर सूजन और जलन उत्पन्न करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अम्लता या पाचन विकार। अत्यधिक मसालेदार भोजन, अनियमित खान पान, शराब या तनाव के कारण पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सीने और पेट में जलन होती है। इसे ही हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो दूसरा कारण हो सकता है एसिडिटी। और तीसरा कारण जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम से। इसमें डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, नसों पर दबाव या बढ़ती उम्र में होने वाली न्यूरोपैथी के कारण हाथ पैर में जलन, झंझनाहट या सुन्नपन महसूस हो सकता है। त्वचा संबंधी कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एलर्जी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, कीटदंश या रासायनिक पदार्थों के संपर्क से त्वचा में जलन, लालिमा और सूजन उत्पन्न हो जाता है। धूप में अधिक देर तक रहने के कारण सनबर्न भी हो जाता है, जिसके कारण भी बर्निंग सेंसेशन से आदमी प्रभावित हो जाता है। इसके अतिरिक्त हार्मोनल परिवर्तन, विशेषकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान शरीर में गर्मी और जलन की अनुभूति पैदा कर सकते हैं, झल जैसा आ जाता है। वहीं कुछ दवाओं का भी साइड इफेक्ट जलन का कारण बनते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी या दर्द निवारक दवाएं। मानसिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता और अवसाद के दौरान शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और व्यक्ति को जलन या गर्मी का अनुभव हो सकता है। तो जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक, जैसे अत्यधिक गर्म मौसम, कम पानी पीना, अत्यधिक शारीरिक श्रम, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन भी जलन को जन्म देते हैं। तो बर्निंग सेंसेशन के कारण कई हो सकते हैं, जिसमें प्रभावी उपचार के लिए आवश्यक है कि केवल जलन को नहीं बल्कि उसके मूल अवधारणा को पहचाना जाए। कारण स्पष्ट होने पर ही सही चिकित्सा पद्धति, चाहे वह आधुनिक हो अर्थात एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, सफल सिद्ध हो सकती है। और होम्योपैथी में तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर ठीक ढंग से डायग्नोसिस हो, सिम्टम्स का आप ध्यान रखें, होम्योपैथी बहुत अधिक फायदा पहुंचा सकती है। और मानव शरीर में जो जलन की अनुभूति कोई स्वतंत्र रोग नहीं है, बल्कि यह अनेक शारीरिक एवं मानसिक विकारों का यह संकेत है। यह जलन त्वचा, पेट, मूत्र मार्ग, हाथ पैर या आंतरिक अंगों में महसूस हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा जहां इसे दबाने पर बल देती है, वहीं होम्योपैथी इस लक्षण को व्यक्ति की समग्र अवस्था से जोड़ कर देखती है और उसी अनुरूप औषधि का चयन करती है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत ही है सिमिलबस क्यूरेंटोर। तो लक्षणों की समानता के आधार पर उपचार। अतः जलन की तीव्रता, स्थान, समय, गर्म ठंड से प्रभाव, मानसिक अवस्था तथा प्यास जैसी सूक्ष्म बातों को ध्यान में रख करके दवा दी जाती है। इसी संदर्भ में कैंथेरिस एक प्रमुख औषधि है, जो विशेष रूप से मूत्र मार्ग में तीव्र जलन के लिए जानी जाती है। पेशाब करते समय या बाद में असहनीय जलन, बार बार पेशाब की इच्छा तथा मूत्राशय में सूजन इसके मुख्य संकेत हैं। यह दवा उन स्थितियों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है जहां जलन प्रधान लक्षण हो।
तो कैंथेरिस 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से 3 से 4 बूंद देते हैं, या गोली में दें तो उसको भी 4-5 गोली 4-4 घंटा के अंतर से देते हैं। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं सल्फ़र का। सल्फ़र को बर्निंग का किंग माना जाता है। किंग तो माना जाता है एंटीसोडिक मेडिसिन का, लेकिन जलन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जलन में बहुत इम्पोर्टेंट दवा है सल्फ़र। तो जिन्हें हथेली, तलवे या त्वचा में जलन हो, विशेष करके रात में गर्मी से लक्षण बढ़ जाए और ठंडा से कुछ राहत मिले, तो सल्फ़र बहुत अधिक फायदा करता है। पुरानी बार बार लौटाने वाली जलन में इस दवा का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सल्फ़र एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो इसको बार बार नहीं देते हैं। शुरुआती अवस्था में 6 पावर में इसको देते हैं, और 6 पावर में इसको 2-3-4 खुराक दे सकते हैं 4-4 घंटा के अंतर से। लेकिन 200 या 1 में हो तो सिंगल डोज दें, 1 खुराक दें। और 1 खुराक को होम्योपैथी के नियम के हिसाब से अगर मतलब 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक दे दें तो एक ही खुराक में ट्रीट होता है वो। तो उसको आप दे करके सप्ताह 10 दिन तक इंतज़ार करें। और कई बार सल्फ़र लेने से पहले अगर नक्स भूमिका ले लिया जाए, जैसे रात में नक्स भूमिका ले लेते हैं और सुबह में सल्फ़र, तो बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है सल्फ़र। तो सल्फ़र बार बार दोहराने का मेडिसिन नहीं है। जब जलन के साथ अत्यधिक बेचैनी, भय और कमजोरी जुड़ी हो, तब आर्सेनिक एल्बम उपयुक्त मानी जाती है। यह दवा मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर कार्य करती है। रोगी बार बार थोड़ा पानी पीना चाहता है और रात में लक्षण बढ़ जाते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है। तो आर्सेनिक एल्बम का इम्पोर्टेंट लक्षण है कि जलन में गर्मी से ही राहत मिलती है, गर्म पेय से राहत मिलती है। फिर एक दवाई की चर्चा करेंगे, एपिसमेल। तो एपिसमेल का स्थान जलन के साथ सूजन वाले मामलों में विशेष है। त्वचा लाल, चमकदार और तनी हुई होती है, मानो मधुमक्खी के डंक से सूजन आई हो। गर्मी से परेशानी बढ़ती है और ठंड से आराम मिलता है। साथ ही प्यास कम होती है। एलर्जी, पित्ती तथा मूत्राशय की सूजन में यह दवा बहुत प्रभावी मानी जाती है। तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि सल्फ़र में भी ठंडा से आराम मिलता है। तो क्या हर एक दवाई को एक साथ दे दिया जाए? नहीं, एक साथ दवाई नहीं दिया जाता है। दवाई को डॉक्टर से संपर्क करके और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ, कई बार जो सबसे ज़्यादा लक्षण वाली दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कुछ अन्य मेडिसिन सब का, जैसे नसों से संबंधित जलन, झंझनाहट या सुन्नपन की स्थिति में एगेरिकस मस्कुलियस दवा बहुत उपयोगी होती है। यह विशेषकर हाथ पैर में होने वाले जलन में दी जाती है, जहाँ तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गंभीर त्वचा संक्रमण, कालेपन या सड़न के साथ होने वाले जलन में एंथ्रासिनम दिया जाता है। यह दवा उन अवस्थाओं में दी जाती है जहां सामान्य औषधियां प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। और एंथ्रासिनम जैसी दवाइयां भी 1 से 2 खुराक ही दी जाती है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि दवाई अगर डीप एक्टिंग है तो उसको बार बार नहीं दोहराते हैं। फिर हम चर्चा कर रहे हैं फास्फोरस तथा नक्स भूमिका जैसी दवाइयों का। ये भी सीने और पेट में अंदरूनी जलन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जहाँ पर फास्फोरस संवेदनशील और भयग्रस्त व्यक्तियों में दी जाती है, वहीं नक्स भूमिका तनावग्रस्त, चिड़चिड़े तथा अनियमित जीवन शैली वाले लोगों को में अधिक उपयोगी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी में जलन का उपचार किसी एक दवा से नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष के लक्षणों के समुचित अध्ययन से किया जाता है। सही औषधि, उचित शक्ति और सीमित मात्रा में दी गई दवा न केवल जलन को शांत करती है, बल्कि उसके मूल कारण पर भी विचार करती है। यही होम्योपैथी की वैज्ञानिक एवं मानवीय विशेषता है। और कई बार या अधिकतर मामले में जब हम एक दवा का सिलेक्शन करते हैं मेहनत से, तो बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। अब हम विचार करने की आवश्यकता होती है कि जलन कहाँ है, सूजन है या नहीं, गर्म या ठंड से फर्क पड़ता है, उम्र और पुरानी बीमारी क्या है, इन सारे बातों को विचार किया जाता है। जलन के साथ तेज बुखार, खून, सूजन तेजी से बढ़े, पेशाब रुकना या बहुत कम होना, जलन के साथ सुन्नपन, कमजोरी, बुजुर्ग, गर्भवती, डायबिटीज वाले मरीज, इन सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है और इसके आधार पर इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में कराएं। ये वीडियो एजुकेशनल बैकग्राउंड से तैयार किया गया है
और एक समय में एक ही दवाई लें। और कई बार अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, एक के साथ 2-3 दवा की आवश्यकता है या एक दवाई का पूरक दूसरी दवा है, तो 2 दवा भी दी जा सकती है। कर्पूर, पुदीना, तेज सुगंध से बचें। पोटेंसी अपने आप न बदलें। सुधार आते ही दवा दोहराना बंद